ओम शांति। आज की बाबा की है 20th अप्रैल की मुरली 2025 अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज कोर्स है 18th जनवरी 2005। मुरली का सार है हाँ 18th जनवरी 2005। सेकंड में देह भान से मुक्त हो। सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। तो क्या करना है? सेकंड में देह भान से मुक्त माना मैं सिर्फ आत्मा। तभी उसका रिजल्ट क्या है? मास्टर मुक्तिदाता जीवन मुक्तिदाता बाबा बना देता है। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। तो हम कौन है? लक्की और बाबा के लवली बच्चे। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। 18 जनवरी की मुरली है ना, इसलिए बाबा कहते हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कराया बाबा के स्नेह ने। बाकी कोई की ताकत नहीं जो हमें ऐसा विजयी बना सके। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है। अनेक खजाने, कितने खजाने बाबा ने दिए, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, खुशी के, प्यार का खजाना, दुआओं का खजाना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना। तो अनेक खजानों के मालिक बनाने वाली है। और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा, बाबा के पास पहुंच जाए हमारा आवाज। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। क्या क्या बन गए? सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? नहीं, संपन्न आत्मा अगर संपन्न है तो क्या निकलता है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप
ज़्यादा स्मृति में आ रहा है। बाबा का स्मृति दिवस है ना, तो आदि देव ब्रह्मा बाप सबको ज़्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप, आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। तो संकल्प करो, मैं कौन हूँ? कोटों में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ, स्वयं को भी अनुभव करो, हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। क्योंकि बाबा अव्यक्त हो गए तो विश्व में कौन रह गए? बच्चे। इसलिए बाबा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। कौन सा राज्य? स्वराज्य अधिकारी बनने का राज्य। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन सोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाबा का शो करने का स्मृति दिवस। इस दिवस बाबा से हमें कितने सारे वरदान मिले, कितनी सारी जिम्मेवारियां मिली। तो बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं। क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है, अभी हाईलाइट किया हुआ है, सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से क्या आता है? निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। कराने वाला करा रहा है। बाबा सर्वशक्तिवान शक्ति दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, प्यार दे रहा है, तभी बाबा के बच्चे सभी सेवा कर रहे हैं ना। तो निमित्त भाव जो अब होगा तो निर्माण भाव आएगा, और बाबा कहते निर्माण भाव से देहभान खत्म हो जाएगा। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देहभान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं। तो ये एक ही शब्द कौन सा? करावनहार। बाबा ये शब्द याद रहे तो देहभान से मुक्त हो जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। उसका रिजल्ट जीवन मुक्ति का मजा। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। वहाँ तो नेचुरल जीवन मुक्ति है, लेकिन जीवन मुक्ति का सच्चा अनुभव तो
संगम पर है। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे। कितनी जवाबदारी होते भी बाबा सब बंधन से न्यारे, क्योंकि उसको भी क्या याद रहता था, बाबा को भी करण करावनहार कराने वाला शिव बाबा है। तो जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बाबा क्या रहा, बेफिक्र बादशाह। इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा बाप का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाबा ने कहा करना ही है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। फिर दूसरी हाईलाइट की पॉइंट आ रही है, मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए। सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए, अशरीरी में सिर्फ आत्मा। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ है, पाँव है, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना। तो कई बच्चों ने जैसे ही बाबा ने कहा कर लिया होगा, तो बाबा कहते करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करने चाहो, मन को जहाँ एकाग्र करने चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। बाबा कहते है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तो तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां जब भी हाथ को ऊपर करना चाहो, जब भी आंख बंद करना चाहो, जो भी करना चाहो हम कर सकते हैं, जब भी चाहे कर सकते हैं। ऐसे मन बुद्धि और संस्कार भी हम जैसे चलाना चाहे वैसे चले। मन को परमधाम में ले जाना चाहे तो सेकंड में परमधाम में, सूक्ष्म वतन ले जाना चाहे तो सेकंड में सूक्ष्म वतन में। जैसे ही देवता बनने का अभ्यास करना चाहे तो वहाँ, तो वैसे बाबा कहते हैं मन बुद्धि संस्कार, ये भी हमारा संस्कार है ना। तो बुद्धि भी मन के साथ देखती रहे और वो संस्कार हमारा चलता रहे। तो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो
तब कहेंगे, बाबा कहते हैं, नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इस लोक तक पहुंचते हैं। इस लोक तक साइंस वाले ज़्यादा में ज़्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोकों तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक पहुंच सकते हो ना। सेकंड में चलो मधुबन में जाए, 4 धाम की यात्रा करे, बाबा के कमरे में जाए, झोपड़ी में जाए, शांति स्तंभ जाए, हिस्ट्री हॉल जाए, सेकंड में पहुंच गए ना अभी भी। तो अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो जी बाबा। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस? बाबा पूछता है तो हमें जवाब देना पड़ेगा। जी बाबा, अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। ये बहुत पावरफुल और बहुत यूज़फुल पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि अंतिम समय में हमें क्या पता हमारी क्या हालत होगी। अगर ये प्रैक्टिस होगी तो ऐसी परिस्थिति के समय हम हमारे मन बुद्धि को कंट्रोल में कर सकते हैं, बाबा के पास लगा सकते हैं, या तो सूक्ष्म वतन में या तो मधुबन में। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो परिस्थिति कितना समय होगी वो भी हमें नहीं पता, इसलिए बाबा कहता है कि जब चाहो और जितना समय चाहो, क्योंकि वो परिस्थिति में हम कहीं दबे हुए हो या कुछ भी हो तो उस समय हम बाबा की याद में उतने समय रह सकते हैं। इसलिए बाबा हमारे पास ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए कहते हैं इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है, मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन को ही मुख्य, मन को ही कंट्रोल में करना है, ये बात आज बाबा सिखा रहे हैं। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। ये भी बहुत अच्छा महावाक्य कि मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से। मैं आत्मा मेरे मन की मालिक हूँ। आत्मा राजा है ना, तो आत्मा मालिक है, तो मालिक बन करके मन के ऊपर कंट्रोल करना है। और उस कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? शक्तियों की लगाम।
इससे बाबा कहते विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में, जनवरी की मुरली है ना, इसलिए बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन। इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। क्योंकि हम सब भी लेबोरेटरी में बैठे हैं ना, बाबा ने हमें बहुत सारे युक्तियां दे दी है, अभी हमें सिर्फ प्रयोग में लाना है। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रिहान, स्नेह के उल्लने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूह रिहान बाप दादा के पास पहुंची है। बाबा से प्यार से बातें भी बाबा के रूह रिहान जो की वो भी पहुंच गई, स्नेह से उल्लना जो दिया बाबा को वो भी पहुंच गया, और उमंग उत्साह आगे के लिए जो भी है वो संकल्प किया वो भी बाबा के पास पहुंचा। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह रिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्वीकार किया। जब भी चाहे सिर्फ संकल्प करते हैं कि पत्र भेजना है, कार्ड भेजना है, पत्र लिखना है, बाबा के पास तुरंत पहुंच जाता है। और बाप दादा ने स्वीकार भी किया। दिल से रिटर्न में बाबा ने क्या दिया? दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सब का याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं बाबा को याद करती हूँ, बाबा को पहुंचता है, लेकिन पहुंच ही जाता है। देखो फिर हाईलाइट वाली पॉइंट आई है कि स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। माँ ने कहा अब ये बेहद की स्टेज पर क्या करना है? अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। उससे क्या होगा? आगे बाबा कहता है आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। क्योंकि बाबा के बच्चे संपन्न होंगे, जीवन मुक्ति में जाएंगे, तो दुनिया की दुखी अशांत आत्माओं को मुक्ति मिलेगी दुख अशांति से। तो बाबा कहते हैं दुख अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। बाबा कहता है इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। तो उसका आधार सिर्फ हम ही है। हम संपन्न होंगे तभी दुनिया की आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बहुत भयभीत है, क्या करे, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, पूरे विश्व को देखना है कि विश्व की आत्माएं कितनी दुखी है, अशांत है। बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, आज भी विश्व शांति योग है ना, तो आज विश्व में हम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, बाबा ने होमवर्क दिया ना, मन को जब चाहे जितना समय चाहे कंट्रोल कर सको। बाबा कहते भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। बाबा प्राइज देंगे जो एक मास में
मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके। इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे बाबा इनाम देंगे, ठीक है। कौन इनाम लेंगे? पांडव। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियाँ, बाबा पूछता है शक्तियाँ, शक्तियाँ A1, पांडव नंबर 1 तो शक्तियाँ A1। शक्तियाँ A1 नहीं होगी तो पांडव A1 अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करना है। बाबा कहते आराम वाली नहीं, फिर आधा कल्प आराम ही आराम है। अभी संगम युग में आराम नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया, बाबा कितना अच्छा शब्द यूज कर रहे हैं। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, अभी डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा कहते हैं डबल विदेशी। बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले, डबल रफ्तार पुरुषार्थ से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। भारतवासी खुश होते हैं तो बाप दादा भी खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। विदेशी आए तो बाबा का टाइटल भी विश्व कल्याणकारी सिद्ध हुआ, सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं। अब डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उल्लना नहीं रह जाए, वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी। ब्राह्मणों की वृद्धि हो रही है, सेंटरों की सेवा की वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उल्लना पूरा करना है। उस दिन एक दिन बाबा ने अभी बताया ना लास्ट वीक की मुरली में ही कि कोई आत्माएं बिचारी को मैसेज में नहीं मिला और कुछ डिजास्टर में चली गई, तो उन आत्माएं, वो आत्माएं तो बाबा के परिचय से वंचित ही रह गई ना, तो बाबा तो वो क्या करेगी, फिर उल्लना ही देगी ना। तो बाबा कहते हैं अभी उल्लना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही है कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्ची दिल पर साहेब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय है। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। सच्ची दिल के कारण बाप दादा डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। बाबा ने हमें इस देश में रखा, तो इस देश की सेवा के लिए बाबा ने हमें
निमित्त बना दिया। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और साथ में बाबा वरदान भी दे रहे हैं, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाता है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। बाबा पूछते रहते हैं, इतनी मुरली चला रहे हैं, इतना ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। रिफ्रेश हुए, सदा अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे। वो रिफ्रेशमेंट बाबा कहते अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे। साथ रहेगी, सदा रहेगी, साथ तो रहेगी लेकिन सदा रहेगी। अमर भव का वरदान है ना, तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। क्योंकि मधुबन जाते हैं तो मधुबन का वाइब्रेशन वातावरण हमें परिवर्तन होने में मदद करता है। वहाँ योग लगाना नहीं पड़ता है, योगी ऐसे ही बन जाते हैं। तो जो परिवर्तन वहाँ किया वो बाबा कहते सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, सदा खुश है और आप भी, और बाप दादा खुश है और आप भी खुश हैं। औरों को भी खुशी देना। बाबा ने इतना खुशी से भर दिया तो बाबा ने कहा औरों को भी खुशी देना। अच्छा, अभी बाबा ज्ञान सरोवर वालों से बात कर रहे हैं। ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है। अभी तो 25 साल हो गया, ये 2025 आया तो। अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो VIP IP के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। तब से शुरू हुए। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं ना। जो विंग्स बनी हुई है ना हमारी 2021 विंग्स है ना, तो एक के बाद एक चलते रहते हैं। और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। दूसरे साल में फिर और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है। तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। हम सब की भी ज्ञान सरोवर वाले भाई बहनों को बहुत सारी दुआएं मुबारक। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। करना है हमें भी। मैं आत्मा बहुत तेजस्वी चमकती मणि, अब चलते हैं सीधा परम धाम। रॉकेट की तरह आत्मा पहुंच गई ज्ञान सूर्य शिव बाबा के किरणों के नीचे। बाबा प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की किरणें, प्यार की किरणें, गुणों की किरणें, उनकी किरणों में मैं आत्मा बिंदी किरणों रूपी बाहों में समा गई।
सब 1 सेकंड में ऐसे बाबा कहते हैं बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। अब बाबा याद प्यार देते हैं, चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन, बुद्धि, संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, सभी को ठिकाना देने वाले, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के सच्चे रहमदिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। बाबा समझाते हैं, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए। ये सारे विश्व की आत्माएं भिखारी है ना। कौन सी भिखारी है? ये हमारे जो अपने ही 7 गुण, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, शक्ति मांगते हैं, सद्बुद्धि मांगते हैं, सच्चा प्यार मांगते हैं, सच्ची खुशी मांगते हैं, सुख मांगते हैं, वही तो मांगते हैं। तो ऐसी भिखारी आत्मा जब भी मिल जाए तो बाबा कहते हैं उसको ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, ऐसा रहम करना है। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, हमारे भारत में तो खास ना। ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। चाहे उसको परिचय दो, चाहे ज्ञान की कोई पॉइंट सुना दो, या तो कोई गुण का अनुभव करा दो, या तो दृष्टि दे के वो दृष्टि दे दो, या तो कुछ न कुछ अच्छा वाइब्रेशन दे दो, लेकिन ऐसे ही कोई हमारे घर से नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है आज का, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अभी अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। करण करावन हार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। मैं करणहार आत्मा हूँ, बाबा करावनहार है, इसलिए बाबा ने कहा करण करावनहार। इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस
बच्चों को ही मिलता है। हम करने वाला तो सब कुछ बाबा है। बाबा, ये तन बाबा का है, तो बाबा ही सब कुछ हाथ से या कुछ भी यूज करते हैं, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, यही आवाज सदा मन से निकलता है। तो मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में रहना है, करण करावन हार इस स्मृति में रहना है, और सारे विश्व की आत्माओं को रहमदिल की छत्र छाया का अनुभव कराना है। ओम शांति। तो ये है आज के बहुत सुंदर महावाक्य। और आज विश्व शांति